उपायुक्त महोदय के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, गवर्नमेंट थाना में, जेएनएससी में आधा दर्जन से ज़्यादा आवेदन दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उस दरमियान 2 लोगों ने लिखित वहाँ पे दिया था कि हाँ इनके साथ मारपीट हुई है, इनकी पत्नी को मारा। फिर भी थाना प्रभारी ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 6 जनवरी को उल्टा हमारे ऊपर ही उन्होंने केस कर दिया। अभी आप क्या करने जा रहे हैं? अभी हम कल दिन के 12 बजे उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ न्याय के लिए दौड़ते हुए, और मुझे शर्मिंदगी है कि मैं अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सका, उनकी सम्मान की रक्षा नहीं कर सका, इसलिए मैं आत्मग्लानि से भरा हुआ हूँ। आत्महत्या तो गैर कानूनी मारा। मैं 9 जनवरी को राज्यपाल महोदय से भी मिला, जहाँ जिला प्रशासन पूरा मौजूद था। उन्होंने कहा कि आपके साथ न्याय होगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएमसी और एसडीएम 5 मार्च को हमारे यहाँ जांच में गए, तो उन्होंने मुझ पर ही दबाव बनाया कि आप समझौता कर लो, और उनसे अनलीगल तौर पर गैर कानूनी तरीके से कहा कि आप पार्किंग में दुकान में शटर हटा के दीवार उठा लो और मेन गेट को 3 फीट आगे बढ़ा दो, जगह से उखाड़कर, लीगल जगह से उखाड़ के 3 फीट आगे बढ़ा दो। उनके द्वारा ये कहा गया और मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप जो है कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। गोलमुरी थाना प्रभारी को भी हमने जब लिख के दिया था, उन्होंने भी यही कहा कानूनी है, लेकिन क्या करूँ, रोज़ घुट के तो मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाऊँ। मैं जो रोज़ घुट के मर रहा हूँ उससे अच्छा है न्याय की उम्मीद में मैं एक ही बार ख़त्म हो जाऊँ। रोज़ मरने से क्या फ़ायदा है, इसलिए एक बार मर जाना चाहिए। गैर कानूनी तो लोग कर रहे हैं, उसके लिए कोई न्याय मुझको मिल नहीं रहा, तो क्या करूँ, मैं भी गैर कानूनी करूँ। डीसी से मुलाकात किए थे? जी, मैंने 28 फरवरी को उपायुक्त महोदय से मुलाकात की थी। उन्होंने जेएनएससी और एसडीएम से मिलने को कहा था। तब 5 मार्च को एसडीएम साहब गए थे हमारे यहाँ जांच के लिए, तो उन्होंने इंक्रोचमेंट की जांच ना करते हुए मुझ पर ही प्रेशर बनाया कि आप एक कदम पीछे हटा लो, ये एक कदम पीछे हटा लेंगे और शांतिपूर्वक यहाँ पे रखें। का लेटर उपायुक्त कार्यालय में जमा किया, उसकी प्रतिलिपि एसडीओ साहब के यहाँ दी है। आपके पास जो एसडीओ गए थे वो कौन थे एसडीओ? उस समय पीयूष सिन्हा थे। 5 मार्च को वो गए थे, उन्होंने कहा कि आप पार्किंग से दीवार शटर हटा के दीवार दे दीजिए, और अब वो दीवार उठा रहे हैं। कल मैंने थाना को सूचित किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कल मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, मैडम को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जेएनएससी पदाधिकारी कृष्ण कुमार जी को फ़ोन किया, उन्होंने कोई एक्शन इसके विरुद्ध नहीं लिया। तब मैं मजबूरन यहाँ आके आवेदन दिया हूँ कि कल दिन के 12 बजे मैं यहाँ पे आत्मदाह करूँगा। अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। न्याय की उम्मीद में मैं दौड़ के थक गया हूँ। पता चल गया कि न्याय गरीब और शरीफ के लिए नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल। कहाँ रहते हैं? गाड़ाबासा गोलमुरी काशीराम इनक्लेव, होल्डिंग नंबर 532, रोड नंबर 1। का है का मेरे तो बाइक में कर दीजिएगा। प्रिंसिपल अंदर है जी। मामला क्या है? सर यही है कि हम लोग का बच्चा का लिए 5 नंबर 10 नंबर के लिए पूरा फेल कर दिया। बच्चा को निकाल दिया। सारे बच्चे को प्रमोशन चाहिए ना। प्रिंसिपल बात कर दिया, कभी ना पारी नहीं करी जाती है, कुछ इंजीनियर का पेपर ऑनलाइन कर देता है। क्यों कर रही है? क्यों नहीं बोला जाता? सरकार का बच्चा में ये कभी हमको बताया कभी हम अपने बच्चा पर कार्रवाई करेंगे। बच्चा को कर लिया, बच्चा को बढ़ावा दिया। आगे साल 10 नंबर देके बच्चा को पास किया था। इस बार क्यों रोक दिया? लिखे दिए हम लोग इस बार प्रमोट कीजिए, आगे वर्ष ऐसा नहीं होगा। तब बोला ठीक है हम लोग करते हैं। 3 दिन पहले किया हुआ है और आज फिर पुलिस वाले लोग गेट पर बैठ गई है। हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 2 नंबर से 3 नंबर से 5 नंबर से फेल कर दिया गया है। किस क्लास में ये बच्चे लोग थे? सब 11th के बच्चे। आपका टीचर क्या कर रहा है? आपका टीचर नहीं पढ़ा सकता है? वो लोग नहीं देख सकती है?
टोटल बच्चा कमजोर हो गया है। एक बच्चा को होता, 2 बच्चा का होता, 3 बच्चा का होता तो समझ में आता है, 10 बच्चा का भी होता तो हम लोग समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो 100 बच्चे को फेल कर दिया गया है 2 नंबर से, 3 नंबर से। क्या मतलब है? क्या नाम है स्कूल का? राजेंद्र विद्यालय। बच्चा हटेगा, टीचर की हटा रही है, टीचर को जवाब दे। जूनियर टीचर सीनियर टीचर बन जाती है, स्टैंडर्ड नहीं टीचर लोग का हर साल इनको 80 100 पार है। तो दिखाएंगे रजिस्टर निकाल करके कि ऐसा मत होगा, ना तो फिर बताइएगा 300 दिन बच्चों को कैमरा चेक करिए। अगर उनके पास में सालों भर का कैमरा का रिकॉर्डिंग है तो निकाल करिए। अपना से छोड़ करके बच्चों को क्या करिए? अपना से छोड़ करके 300 दिन बच्चों को जाते हैं स्कूल की जो टीचर है ना, 5 मिनट फेल लगने का होता है, जब क्लास में आते हैं बस टाइम नहीं है, किताब खुला नहीं है, मिलने और बाहर भी गंदे तरीके से बच्चा लोग को बोलता है कि सरकारी हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बच्चा लोग को शिक्षा देनी है। फर्स्ट टर्म से ही जब बच्चा फेल होने लगा, आप लोगों को बुला के हर टर्म में इन्फॉर्म किया गया कि आपके बच्चे का ये परफॉर्मेंस है, बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, बच्चा फेल किया है, किसी में ज़्यादा बच्चे फेल किए हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि बच्चे अपना कैसा प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं उनको बार बार, इवन अटेंडेंस के लिए बार बार उनको मैसेज जाता था स्कूल से कि आप स्कूल आइए, क्योंकि आप बाहर कोचिंग में नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद भी वो अपना इंजीनियरिंग और फाइनल डिसीजन आप क्या लिए? फाइनल डिसीजन जैसे कि जो बोर्ड का रूल है उस हिसाब से जो प्रमोट होगा वो प्रमोट होगा, जो डिटेन होगा वो डिटेन होगा। पूरा नाम बता दीजिए अपना। जयंती सिंह। क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल अभी? बात हो रही है, गार्जियन गए हुए अंदर। देखिए, जो भी बोर्ड का रूल था, हमारे यहाँ प्रमोशन एग्जैक्टली बोर्ड के रूल के हिसाब से हुआ है। जो बच्चे फर्स्ट टर्म में फेल किए थे उनके गार्जियन को बाकायदे बुला के उनको नोटिस दिया गया, एक अंडरटेकिंग दिया गया कि ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है कि आपके बच्चे को फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के एवरेज में अगर 11 है तो 35% और अगर 9 है तो 33% लाना है। उसी बेस पे प्रमोशन और एग्जैक्टली उसी बेस पे प्रमोशन किया गया। अब पेरेंट्स का कहना है कि नहीं, मेरा बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में भी फेल है या 3 सब्जेक्ट में भी फेल है तो आप प्रमोट कर दीजिए। मगर बोर्ड का रूल, बोर्ड क्लियरली लिख के भेजा है हमको कि आप कोई रीटेस्ट नहीं ले सकते हैं और एवरेज पर ही आपको प्रमोशन करना है, बच्चे को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते। ये भी नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को प्रमोट करके और 3 महीना बाद अगर उसका रिजल्ट खराब होता है तो उसको बैक कर लीजिए, ये भी अलाउ नहीं है। तो हमारी भी मजबूरी कि हम लोग को बोर्ड का रूल मानना पड़ता है। पेरेंट्स को बार बार आगाह किया, स्कूल में 3 टर्म एग्जाम हुआ है, तीनों टर्म में जो बच्चे फेल थे पेरेंट्स को बुला के उनको बताया गया कि आपके बच्चे का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। इवन हम लोग कोशिश की है कि मतलब ऐसे बच्चों को बुलाया जाए, मगर बच्चे ना तो स्कूल आ रहे हैं, कुछ बच्चों का अटेंडेंस कम है क्योंकि बोर्ड का रूल है 75% अटेंडेंस। यहाँ बच्चों का अटेंडेंस किसी का 39% है, किसी का 40% है। जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आना चाहिए। कितने बच्चे फेल हुए हैं? अराउंड 60। कितने बच्चे एक साथ एग्जाम दिए? नहीं बोल दीजिए 1 क्लास में